आज की बड़ी खबर और मुख्य समाचार। देश और दुनिया की उन खबरों पर डालते एक नज़र। मोदी सरकार माफ़ करने जा रही है किसानों के 1 लाख करोड़ का कर्ज। 1 जून से चलने वाली ट्रेन इन स्टेशनों पर रुकेगी। लिस्ट आई सामने। पीएम किसान योजना में 6,000 रुपये पाने के लिए ऐसे चेक करें नई लिस्ट में अपना नाम। लॉकडाउन 5.0 की तैयारी शुरू। रेड जोन में बढ़ेगी सख्ती। इन 13 शहरों पर होगा खास ध्यान। पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। मोदी सरकार जल्दी एक बहुत बड़ा ऐलान करने जा रही है जिससे बैंकिंग सेक्टर, बाजार और पूरी अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ने की संभावना है। केंद्र की योजना पर काम कर रही है जिसके तहत देश भर में किसानों का 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया जाएगा। हमारे सहयोगी जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल को मिली जानकारी के अनुसार सरकार चरणबद्ध तरीके से इसका ऐलान करेगी। किसानों के लिए चरण में 25,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ़ करने का ऐलान है। किसानों के लिए ये बहुत बड़ी राहत है। कोरोना वायरस के चलते किसानों पर बड़ा असर हुआ है। फल सब्जी की मांग गिरने से थोक बाज़ारों में कीमतें काफ़ी कम हुई है। इसके साथ खरीफ सीजन तैयार है। फसल जैसे गेहूँ, सरसों आदि को किसान मंडी में बेच नहीं पा रहे। ऐसे में किसानों पर आर्थिक बोझ पड़ा जा रहा है। थोक मंडी में प्याज की कीमत 500 रुपये क्विंटल है आसपास चल रही है, जिसके किसानों की लागत तक नहीं निकल पा रही। यह हाल टमाटर का है। दिल्ली के फुटकर बाज़ार में टमाटर 10 से 15 रुपये किलो बिक रहा है। देश में कई राज्यों में जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और गुजरात में टिड्डियों का तल आतंक मचा हुआ है। इन टिड्डियों ने इन राज्यों में फसल बर्बाद की गई है। ऐसे में अब किसानों को इस तरह का पैकेज देने से उनका काफ़ी राहत मिल सकती है। पिछले कुछ दिनों से आत्मनिर्भर भारत के तहत 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया था। इस पैकेज में एक बड़ा हिस्सा किसान खेती और उससे जुड़े काम धंधों के लिए किया था। इस पैकेज में किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंडिंग की व्यवस्था की गई थी। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। 1 जून यानी अगले सोमवार से भारतीय रेलवे 20 अतिरिक्त ट्रेनें चलाने जा रही है। लेकिन अभी भी सवाल यह है कि क्या जिन ट्रेनों को चलाया जाएगा वह अपने घर के नज़दीक वाले स्टेशनों पर रुकेगी या नहीं। तो लीजिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि स्पेशल ट्रेनों की सारी डिटेल, जिससे टिकट रिजर्वेशन कराते वक्त आपको दिक्कत ना हो। उत्तर रेलवे ने दिल्ली से गुजरने वाली सभी ट्रेनों का ब्यौरा लोगों के साथ साझा किया है। इन ट्रेनों का ब्यौरा आप यहाँ देख सकते हैं। रेलवे ने साफ किया है कि सभी ट्रेनें 1 जून से चलना शुरू करेगी। यात्रियों को कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए एहतियात बरतने को कहा है। साथ ही रेलवे ने सूचित किया है कि स्टेशनों में भीड़ और सुरक्षा देखते हुए केस मास्क का इस्तेमाल करें। साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का भी कहा है। यूपी से गुजरने वाली ट्रेनों के लिए स्थानीय रेलवे विभाग ने यात्रियों के साथ लिस्ट साझा किया है। यह सभी ट्रेनें यूपी से स्टेशनों पर रुकने वाली है। उत्तर मध्य रेलवे ने यह लिस्ट भी जारी की है। इसके अलावा रेल मंत्रालय ने कहा कि अब यात्री टिकट रिजर्वेशन के लिए 120 दिन यानी 4 महीने पहले बुकिंग कर सकते हैं। रेलवे ने फिलहाल यात्रियों को सिर्फ 1 महीने पहले की एडवांस बुकिंग की सुविधा दे रखी है। नया नियम 31 मई से सुबह लागू हो जाएगा। वही अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। केंद्र सरकार गरीबों और किसानों की मदद करने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है। तो किसानों की मदद करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार 8 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को सालाना 6,000 रुपये सीधे उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी। यह रकम सरकार द्वारा किसानों के खाते में 3 किस्त में 2,000 रुपये करके ट्रांसफ़र किया जाता है। 19 करोड़ रुपये अब तक ट्रांसफ़र। 24 मार्च से अब तक 9 करोड़ की किसानों को 19,000 करोड़ रुपये ट्रांसफ़र किए गए हैं। ऐसे में अगर आप भी इस योजना के तहत आते हैं तो चेक कर सकते हैं कि आपके खाते में पैसे आए हैं या नहीं। इसके लिए बेहद ही आसान प्रक्रिया है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके खाते में सरकार ने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं या नहीं। इसके लिए किसानों को pmkisan.government.in पर लॉगिन करना होगा। इस वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद फॉर्म कॉर्नर पर टैब पर क्लिक करना होगा। इस टैब पर किसानों के लिए खुद ही एक योजना पंजीकृत करने का विकल्प दिया गया है। यहाँ पर इस योजना के तहत लाभ मिलने वाले किसानों का नाम राज्य, जिलेवार, तहसील, गांव आधार पर आसानी से देखा जा सकता है। सरकार ने इस योजना के सभी लाभार्थियों को लिस्ट अपलोड कर दी है।
यहाँ पर आपको आवेदन की स्थिति के बारे में भी पता चल जाएगा। इस जानकारी पर किसान आधार नंबर, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। फार्मर कॉर्नर पर जाकर लाभार्थी सूचित के लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद आपको अपना राज्य, जिला, उपजिला, ब्लॉक, गांव वितरण दर्ज करना होगा। इतना भरने के बाद गेट रिपोर्ट पर क्लिक कर सकते हैं। 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हुई है। इसके लिए अब नई सूची जारी की जाएगी। इससे पहले किसानों को अपना नाम सूची में जांचने और नए नाम जोड़ने का अवसर दिया गया है, जो आप इस लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। सरकार द्वारा इस योजना को लेकर दी गई जानकारी अपडेट के लिए आपको 2 विकल्प है। पहला तो आप सीधे इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पीएम किसान गवर्नमेंट पर जाकर देख सकते हैं, जबकि दूसरे तरीके तहत आप अपना स्मार्टफोन प्ले स्टोर में जाकर पीएम किसान मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वह अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है। देश में रविवार के दिन लॉकडाउन 4.0 की अवधि समाप्त होने वाली है। ऐसे में बीते दिनों अमित शाह द्वारा राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत किए जाने के बाद लगता है कि लॉकडाउन 5.0 लागू किया जाएगा। हालांकि इसके स्वरूप में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस के मामले में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। हालांकि लॉकडाउन 5.0 को लेकर किस तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई, लेकिन जिस तरह हालात है उसके हिसाब से लॉकडाउन के 5वें चरण में 14 जून तक बढ़ाया जा सकता है। लॉकडाउन 5.0 के सिलसिले में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने राज्य के स्वास्थ्य सचिव और मुख्य सचिव के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। इस दौरान 13 कोरोना हॉटस्पॉट में शामिल शहरों के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक भी इस मीटिंग में हिस्सा रहे। इसके कहीं ना कहीं यह संकेत मिलने लगे हैं कि लॉकडाउन 5.0 सरकार का फोकस है। हॉटस्पॉट कंटेनमेंट जोन से फिर सील इलाके में ज़्यादा रहेगा। वही देश में अन्य हिस्सों में शायद लॉकडाउन में थोड़ी रियासत मिल सकती है। लॉकडाउन के 5वें चरण में कोरोना वायरस के मामले काफ़ी तेज़ी से देखने को मिले हैं। सरकार इस बात को लेकर काफ़ी परेशान है कि इसमें ज़्यादातर जो नए मामले सामने आए उसके हिसाब से ज़्यादा कोरोना के मामले 13 शहरों में ही सामने आए। इन शहरों में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, जयपुर, जोधपुर, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, अहमदाबाद, ठाणे, इंदौर, तेलंगाना शामिल है। इस कारण आशंका जताई जा रही है कि 13 शहरों में लॉकडाउन के 5वें चरण में ज़्यादा फोकस किया जाएगा, साथ ही ज़्यादा सावधानी की बरती जाएगी। इस कड़ी में बता दें कि कोरोना को रोकने के लिए 13 शहरों में या फिर रेड जोन में पहले गाइडलाइंस जारी की जा चुकी हैं। गाइडलाइंस का सभी सख्ती से पालन करने के आदेश भी दे चुके हैं। इस दौरान घर घर जाकर इन शहरों में कोरोना टेस्टिंग की जा रही है। साथ ही इलाके सील करने का सर्वे करने का भी काम किया जा रहा है। अब तक लॉकडाउन 5.0 को लेकर किस तरह की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई, लेकिन माना यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई रविवार को दिन अपनी रेडियो प्रोग्राम मन की बात में लॉकडाउन के 5वें चरण की शुरुआत को लेकर घोषणा कर सकते हैं। साथ ही बीते दिनों गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राज्य के मुख्यमंत्रियों के संग बातचीत भी इसके और संकेत दिए जा रहे हैं।